श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पंडित जी की भिलाई छत्तीसगढ़ में एकांतेश्वर महादेव की शिव महापुराण कथा चल रही है, जिस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों, आज अपने तीसरे दिन की एकांतेश्वर महादेव की शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने आखिरी के शब्दों में एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है। ये उपाय आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप लोगों ने सुन भी लिया है तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को उस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या कोई भी आपकी विषम परिस्थिति बन रही है, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और अपने साथ में इस उपाय को और लोगों को भी बताना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस उपाय को कर लें और उनके जीवन में आने वाली दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएं। सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि इस उपाय को आपको कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि इस उपाय को आपको तब करना है जब बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति बन रही हो। ठीक है, विषम परिस्थिति कहने का मतलब है कि आप हर जगह से हार चुके हो। आपने सब उपाय करके देख लिए हो, सब व्रत करके देख लिए हो, पर जब भी भोले बाबा आपकी ना सुन रहे हो तो उस स्थान पर आप लोग ये उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है विषम परिस्थिति में आप ये उपाय कीजिएगा। आपने सभी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं, उनके पैर पड़ लिए हैं, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो रहा है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, पसीना बहा बहा कर परेशान हो चुके हैं, अपनी तरफ से पूरा परिश्रम हो चुका है, मेहनत हो चुकी है, सब काम करके देख लिए, जब भी आपकी मेहनत आपको फल नहीं मिल रहा है, तो जब भी आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो अब आप करके देखिए ये वाला उपाय। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास रखिएगा और उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद ही उपाय को कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने, अगर आप कथा में सुनना चाहें तो तीसरे दिन की भिलाई छत्तीसगढ़ की कथा में एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में जो आखिरी के कुछ पल होंगे, मतलब आखिरी की जो आपकी कथा आप लोग सुनोगे, तो उन आखिरी कथा में जो है ये उपाय बताया गया है। ठीक है, तो उपाय क्या है वो अब आप लोगों को हम बताते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कहाँ पर करना है वो अब आप लोग सुनिए। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए दो जगह यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा चल रही है, तो एकांतेश्वर महादेव का ही ये उपाय बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, इस उपाय को आप दो स्थानों पर कर सकते हैं। एक तो ऐसे शिव मंदिर में जहाँ पर कोई ना हो, मतलब एकांतेश्वर महादेव का उपाय है तो ऐसे ही महादेव के पास आपको जाकर यह उपाय करना होगा जिन महादेव के पास में कोई ना हो, मतलब अकेले में ही बैठकर आपको यह उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ठीक है, तो दो स्थान इस उपाय को करने के हैं। सबसे पहला तो शिव मंदिर ही है जिस शिव मंदिर में कोई ना हो, एकांत में जाकर आपको ये उपाय करना है। और दूसरा स्थान है किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे कि बेलपत्री का हो गया, पीपल का हो गया, ऐसे जो भी भगवान से जुड़े हुए वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के नीचे आप जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, पर करना एकांत में ही है, जिस समय उस जगह पर कोई भी उपस्थित ना हो, उस समय पर आपको यह उपाय करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले तो इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितनी? एक बेलपत्री की। उसके बाद आपको इस उपाय के लिए एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। कितना? एक चावल का दाना। उसके बाद में आपको इस उपाय के लिए एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी, वो सफ़ेद पुष्प जो कि शिव जी पर समर्पित होता हो। ठीक है, तो एक सफ़ेद पुष्प की आपको इस उपाय में आवश्यकता होगी। उसके बाद में एक शमी का पत्र, मतलब जो एक शमी पत्र होता है, एक शमी पत्र की आपको इस उपाय में आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक दूर्वा भी आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दूर्वा कैसी लेनी है वो आप लोग सुन लो, है ना। तो एक दूर्वा होती है। ठीक है, उस दूर्वा में आप लोगों ने देखा होगा कि एक छड़ी जैसी होती है, मतलब डंडी आप लोग कह लो या छड़ी उन्हें कह लो। ठीक है, तो जब आप लोग वह एक दूर्वा तोड़ेंगे तो इस उपाय के लिए जो आप दूर्वा लेंगे वो ऐसी दूर्वा लेंगे, दूर्वा आपको एक ही तोड़नी है, पर उसी दूर्वा में से दो दो आपको छड़ी निकलती हुई दिख रही हो, मतलब उसमें दो दूर्वा लगी हुई हों और वो दूर्वा एक ही हो। तो ऐसी दूर्वा आपको तोड़नी है जिसमें जो है दो छड़ी निकल रही हो। ठीक है, वो दूर्वा एक ही होगी, है ना। तो एक ही दूर्वा में दो छड़ी निकल रही हो, वैसी दूर्वा आपको इस उपाय में उपयोग करनी है। तो ये सामग्री आपने रख ली है, और एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार करने के बाद दोस्तों इस उपाय को करने का जो समय है वो भी आप लोग सुन लीजिए। इस उपाय को करने का सबसे सही जो समय रहेगा वो प्रातःकाल सुबह सुबह का रहेगा। ठीक है, और सुबह सुबह बढ़िया आराम से इस उपाय को कीजिएगा। तो इस उपाय को करने के लिए आप शिव मंदिर में भी जा सकते हैं, पर ऐसे समय पर आप शिव मंदिर जाइएगा जब शिव मंदिर में कोई ना हो। ठीक है, अब देखिए, सुबह सुबह जा रहे हैं तो इतना सुबह जाइए कि भाई शिव मंदिर में आपको ज़्यादा लोग ना मिले, और अगर आप चाहें तो इस उपाय को शाम तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस उपाय को करने का एक नियम है कि इस उपाय को
आपको तब करना है जब शिव मंदिर में या जहाँ पर बैठकर आप ये उपाय कर रहे हैं उस स्थान पर कोई ना हो। ठीक है, तो आप शाम तक के समय में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को ये सभी सामग्रियाँ तैयार करके आपको पहुँचना है किसी एकांतेश्वर शिव मंदिर में, या तो किसी एकांत में किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आपको बैठ जाना है। ठीक है, दोनों स्थानों में से कोई भी एक स्थान चुन लो जो कि आपको सही लगे, वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर जाने के बाद देखिए, शिव मंदिर में जा रहे हैं तो शिव जी आपके सामने वैसे ही मिल जाएंगे आप लोगों को, पर अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा। तो हो सके तो आप अपने साथ थोड़ी सी मिट्टी लेकर चले जाओ, या अगर हो सके तो वहीं पर जो उस वृक्ष के नीचे कंकड़ या पत्थर पड़ा हुआ हो आप उसको भी शिव जी मानकर जो है इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए कि वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा, और अगर हम लोग शिव मंदिर में जाकर इस उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पर शिव जी पहले से ही आप लोगों को विराजित देखेंगे, तो उनके पास में आपको बैठकर यह उपाय करना है। ठीक है, तो उपाय में सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर जाने के बाद जो आपके सामने शिव जी बैठे हुए होंगे शिव मंदिर में, उनकी पूजन आराधना कीजिए, पूजन आराधना कर लीजिए। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे बैठकर इस उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। अभी जो उपाय की सामग्री है वो आपको अलग रखनी है ना, तो आप अपनी जो भी अभी पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो कर लीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद जो है एक गोल बाती का घी का दीपक जो आप तैयार करके लेकर आए हैं वह दीपक को जला दीजिए। ठीक है, बस दोनों जगहों पर काम आपको एक सा ही करना है, उपाय आपको अलग अलग नहीं करना है। बस पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, शिव मंदिर में पहले से आपको मिल जाएगा, और ऐसे समय पर करना है जब उस स्थान पर कोई ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि शिव जी की पूजन अर्चना कर ली। पूजन अर्चना करने के बाद जो आप एक घी का दीपक गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का तैयार करके लेकर आए हैं, उस दीपक को आपको वहाँ पर जला देना है भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाने के बाद दोस्तों अब आपको शिव जी के ऊपर जो सामग्रियां हमने आपको अभी बताई हैं वह सामग्रियां एक एक करके चढ़ानी है। ठीक है, एक और बार आप लोग सामग्रियां सुन लीजिए कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं। एक बेलपत्री, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र और एक दूर्वा जिसमें जो है 2 छड़ियाँ निकली हुई हों। ठीक है, तो ये सभी सामग्रियाँ आपके पास रखी हुई हैं। अब देखिए इन एक एक सामग्री को आपको कैसे चढ़ाना है और शुरुआत से आखिरी तक कौन कौन सी सामग्री चढ़ाना है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो जो शिव जी आपके सामने विराजित हैं उन शिव जी के पास में बैठकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दूर्वा लेनी है अपनी। ठीक है, जो आपने आपको सामग्रियां बताई हैं उन सामग्रियों में से दूर्वा ले लीजिए और दूर्वा को भगवान शिव जी पर आप लोग समर्पित कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको दूर्वा ही समर्पित करनी है। पहले दूर्वा समर्पित करने के बाद उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग निकाल लो अपना सफ़ेद पुष्प। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको अपने सफ़ेद पुष्प निकालकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ऐसे आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको निकालना है अपना शमी पत्र। तीसरे नंबर पे शमी पत्र निकालकर इसे भी आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथे नंबर की चीज़ होगी वो होगा एक चावल का दाना। देखिए चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो एक चावल का दाना निकालो और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इन्हीं सामग्रियों के साथ में समर्पित कर दो चौथे नंबर पर। ठीक है, अब पांचवें नंबर पर जो आप समर्पित करोगे वो रहेगी, और आखिरी का जो ये नंबर है मतलब आखिरी की जो आपके पास चीज़ बची हुई होगी वो होगी बेलपत्री। तो आखिरी में जाकर इस पांचवें नंबर पर आपको करना है आखिरी में बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए एकांतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र को आखिरी में समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद वापस से आपको हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के सामने कुछ समय बैठना है, कुछ क्षण बैठना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है। ठीक है, जो भी काम आपको रुका हुआ है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, विषम परिस्थिति जो आपके जीवन में बनी हुई है उसको बोलते हुए आपको कुछ क्षण भगवान शिव जी को देना है और उस अपनी दिक्कत समस्याओं को बोलना है। ठीक है, अब बोलने के बाद दोस्तों इसके बाद एक और बहुत ही विशेष काम यहाँ पर निकल कर आता है इस उपाय को करने के लिए। वो ये है कि अभी ये उपाय पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपने इस उपाय को किसी शिव मंदिर में किया है जहाँ पर शिव जी एकांत में बैठे हुए हों, आनंद में बैठे हुए हैं, बढ़िया आराम से बैठे हुए हों, अगर आपने इस उपाय को किसी शिव मंदिर में जाकर किया है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो आपने दीपक जलाया है शुद्ध देसी गाय का घी का, तो उस दीपक का आपको ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है। मतलब किसी शिव मंदिर में जाकर आपने इस उपाय किया जहाँ पर शिव जी पहले से विराजित हैं, तो आपको बस वहाँ से क्या करना है कि जो आपने आखिरी में बेलपत्र चढ़ाई है उस बेलपत्र को आपको उठाना है और भगवान जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर उसे वापस लेकर आ जाना है। पर देखिए जब आप ये उपाय करें तो उस
उसके बाद आपको कुछ क्षण भगवान शिव जी के पास में बैठना है प्रार्थना करने के लिए। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, एकांतेश्वर महादेव के नाम का जाप कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ समय 5 से 10 मिनट या आधे घंटे तक आपको जो है इस उपाय करने के बाद वहीं पर बैठना है, वो सामग्रियाँ चढ़े रहने देना है, ठीक है। चढ़े रहने देने के बाद दोस्तों आखिरी में बस आपको अपनी एक बेलपत्र को उठाना है, दीपक जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना उपाय करने के बाद कुछ समय बैठने के बाद उस बेलपत्र को उठाना है। उठाने के बाद क्या करना है, सीधे अपने घर आ जाना है। ये बेलपत्र में भगवान शिव जी का आशीर्वाद छुपा हुआ होगा, तो इस बेलपत्र को हमेशा अपने पास रखिएगा। जिस भी कामना के साथ में आपने इस उपाय किया होगा वह कामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब जिन लोगों ने इस उपाय को वृक्ष के नीचे बैठकर किया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किया है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही विशेष बात है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने जो है इस उपाय को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किसी वृक्ष के नीचे किया है, तो उनको जब तक उसी वृक्ष के नीचे रुकना है, जब तक उसी वृक्ष के नीचे बैठना है, जब तक कि वो दीपक ठंडा ना हो जाए। मतलब कि जो आपने घी का दीपक जलाया है वह बुझ ना जाए, जब तक आपको उसी वृक्ष के नीचे बैठे रहने देना है। और बैठे रहते हुए आपको एकांतेश्वर महादेव के नाम को स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और जैसे ही आपका वह दीपक ठंडा हो जाए, ठीक है, बुझ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को उठाना है। साथ ही में जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है इसको भी उठाना है। साथ ही में जो आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री हमने आपको बताई थी, जैसे कि चावल का दाना, बेलपत्र, सफेद पुष्प, शमी पत्र और दूर्वा, ये जितनी सामग्रियां हैं इन सबको उठाना है भगवान शिव जी के साथ में। और इसको जो है आपको विसर्जित करके आना है। विसर्जित कहाँ पर करोगे, किसी भी बहते हुए जल में, नदी, बावड़ी या तालाब जो आपके घर के आसपास आपको मिल जाए, वहाँ पर जाकर आपको इन सभी चीज़ों को विसर्जित करना है, ठीक है। मतलब विसर्जित आप लोगों को जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है, सभी सामग्रियों को। अगर आप इस उपाय को किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इन सभी सामग्रियों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करके आना है, मतलब ठंडा करके आना है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग को, उस घी के दीपक को और जो भी आपकी सामग्रियाँ हैं वो सबको। और जो आप घी का दीपक बनाएंगे वो कोशिश कीजिएगा कि आटे का दीपक बनाएं, उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी ही इसमें उपयोग करें, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप घी के दीपक को विसर्जित करेंगे तो आटे का होगा तो वो अच्छे से मतलब जल में प्रवाहित हो जाएगा और वो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से वो समा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को कौन कौन कर सकता है वो भी आप लोग सुन लीजिए। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, कोई भी हैं, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थिति बन रही हो, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, सब जगह से हार के बैठा हुआ हो, वो इस उपाय को करके देखिए। हमने इस उपाय को आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप इस उपाय को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपने इसी विधि के साथ यह उपाय किया तो निश्चित ही आपकी विषम परिस्थिति जो है बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। आपकी जीवन में आने वाली दुख और समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी उपाय को पूरे मन से करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी होकर मिलता है। इस उपाय को करने के बाद आप मतलब इस उपाय को करते समय आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग इस उपाय को कीजिएगा। और यही उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। इस वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर इस उपाय को पढ़ लीजिए। और वेबसाइट की लिंक जहां पर आपको ये उपाय मिलेगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग इस उपाय को पढ़ लीजिएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।